नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स के आज के वीडियो में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। कि जैसे कि अभी मिड जुलाई ऑलमोस्ट शुरू होने आया है और टैक्स का जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई और काफ़ी नज़दीक आ चुका है। लगभग 15 to 20 डेज ही बचे हुए हैं। तो इसी के बारे में आपका आज का ये हमारा जो वीडियो है कि ऐसे कौन से 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपका जो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ह्यूज हो सकता है इनकम टैक्स रिटर्न्स में ऊपर। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि न्यू टैक्स रिजीम इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्या होता था इसके पहले? ओल्ड टैक्स रिजीम वाज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो डिफॉल्ट रिजीम वो चूज करते हैं या फिर वो फॉलो करते हैं वो है ओल्ड टैक्स रिजीम करते थे। बट ये साल से वो कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम। यानी अगर आपने आपके आईटीआर फॉर्म में अगर आपने जो आपका टैक्स रिजीम जो आप करना चाहते हैं वो अगर सिलेक्ट नहीं किया तो वो कैलकुलेशन सब होगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। यानी अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल हो रही है तो आपको स्पेसिफिकली उसके लिए ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम आपके पास में ऑप्शन है कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में भरना चाहता हूँ या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना चाहता हूँ। तो अगर आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटर्न है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जाएगा। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू टैक्स रिजीम ये है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम आपको चूज करना है दोस्तों। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफ़ी इग्नोर्ड पॉइंट है कि आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो कभी भी इनकम टैक्स पोर्टल पे जो डिटेल्स दिख रहे हैं AIS, TIS, 26AS, खाली उसी डिटेल्स के ऊपर से आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे चीज़ों में हमने मिसमैच देखा है, जैसे कि कैपिटल गेन्स के फिगर्स है, शेयर सेल ट्रांजेक्शंस के फिगर है, इंटरेस्ट वगैरह के फिगर्स है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें डबल भी आती है कुछ ट्रांजेक्शन, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यूज़ में भी कुछ मिसमैच होता है। बट लोग वो बोलते हैं कि पोर्टल जो दिख रहा है उसी हिसाब से डिटेल भरते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपके जो डिटेल्स आप इनकम टैक्स में डाल रहे हो वो गलत भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपके जो भी ब्रोकर के स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट्स है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह है, यानी कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरिए, ना कि जो भी डिटेल्स पोर्टल पे दिख रहे हैं बस उसी हिसाब से रिटर्न भरना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि लॉस वाला जो रिटर्न है, यानी आपको कुछ लॉसेस है, प्रॉपर्टी सेल वगैरह के ऊपर लॉस है, या फिर शेयर्स म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, बाकी भी और कुछ बिजनेस वगैरह के लॉसेस है, तो आपको आपका जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के पहले ही भरना है दोस्तों। ओके, तो 31 जुलाई जो ड्यू डेट है उसके पहले आपने आपका वो लॉस वाला रिटर्न भर देना है। अगर आपने वो ड्यू डेट मिस कर दी 31 जुलाई तो जो भी लॉसेस है वो अगले साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यानी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होने की वजह से अगले सालों में जब भी हमको कुछ गेन होगा उसी हेड के अंडर, जब हम उसका सेट ऑफ करेंगे, ओके, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके वजह से अगर आपको कुछ लॉसेस है तो आपके लिए ड्यू डेट, यानी आपने आपका रिटर्न 31 जुलाई के पहले ही भरना है। उसके बाद में अगर डिटेल भरेंगे तो आपको वो लॉसेस का कुछ भी बेनिफिट होने नहीं वाला है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे हो गए थर्ड पॉइंट। अब है फोर्थ पॉइंट, दिस इज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, यानी जनरल पॉइंट है कि लोग क्या बोलते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे ये तो हमारा इनकम दिख ही नहीं रहा है तो क्यों इसको डिस्क्लोज करना है, या फिर ऐसे मान के चलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख ही नहीं है तो इनकम टैक्स वालों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो भी आपका इनकम है, टैक्सेबल इनकम है या फिर नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्ट इनकम है, सब आप डिस्क्लोज करिए। इनकम टैक्स वालों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बट वो सही तरीके से उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो इसके लिए जो भी आपका डिस्क्लोजर है, एग्जम्प्ट इनकम हो या फिर टैक्सेबल इनकम हो, पूरे के पूरे आप डिस्क्लोजर उसमें दीजिए। भले एग्जम्प्ट हो, उसके ऊपर हमें कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ सकता है, बट आप आपका डिस्क्लोजर पूरे तरीके से करिए। उसके बाद में हमारा फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो है रिफंड्स के बारे में। जब भी हमको जो रिफंड हम इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करते हैं वो आता है वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही। यानी अगर आपका, यानी हमें चेक करना है कि जो भी आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, लॉगिन पे आपका जो बैंक अकाउंट आपने दिया हुआ है रिफंड्स के लिए, वो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है क्या नहीं। इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रहा हूँ। बट रिफंड आपको मिलता है
आपका जो बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, अगर वो बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो उसमें रिफंड आपको मिलेगा नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपने आपका जो बैंक डिटेल है वो चेक करना है वैलिडेटेड है क्या नहीं पोर्टल पे। सिक्स्थ वाला हमारा जो पॉइंट है वो इनकम रिलेटेड है। एक्चुअली जिनका भी इनकम 50 लाख के ऊपर है उनके लिए मैंडेटरीली असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल हमें भरना कंपलसरी है। असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल इज लाइक अ बैलेंस शीट फॉर इंडिविजुअल्स जिनका मतलब बिजनेस इनकम वगैरह नहीं होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह लोग हैं, सैलरीड वाले लोग हैं जिनका इनकम 50 लाख के ऊपर जाता है बट बैलेंस शीट्स वगैरह के ये नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए है कि जिसमें हमें बहुत सारे प्रकार के असेट्स के डिस्क्लोजर कॉस्ट वगैरह देनी पड़ती है दोस्तों। तो अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर जाता है तो आपको असेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल भरना कंपलसरी है। बहुत सारे लोगों का ये मिस आउट हो जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। और हमारा लास्ट वाला पॉइंट है फॉरेन इनकम एंड होल्डिंग्स के बारे में। आपको भरना है शेड्यूल FA। बहुत सारे लोग ये मिस आउट कर जाते हैं कि जो भी हमारा फॉरेन का इनकम होता है, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, सैलरी हो, ओके, और उसके ऊपर कुछ भी TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है, तो ये सारे डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न में भूल जाते हैं लोग। तो ये पॉइंट एक्चुअली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेसिडेंट जो होते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से उनको फॉरेन के जो असेट्स है या फिर होल्डिंग्स वगैरह है इसका डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है दोस्तों। ओके, सो इस हिसाब से फॉरेन का अगर आपको कुछ इनकम वगैरह है या फिर आपके होल्डिंग्स है, कुछ अकाउंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसका डिस्क्लोजर शेड्यूल FA के अंडर फॉरेन असेट्स जो शेड्यूल FA है उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए जो कि हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं और जिसका अगर नॉन कंप्लायंस वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न पे काफ़ी हेवी हो सकता है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है, अगर इसमें से कोई मिस आउट हो गया रहेगा तो आप अभी भी आपका इनकम टैक्स का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि जिसमें हमने बात करी ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स या फिर पॉइंट्स के बारे में। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।